Good morning, everyone. Yesterday we started the new chapter linear equations. Okay, and I told you what are linear equations. First of all, I told you what are equations. So, equations are the mathematical statement which equate two quantities. Okay, in any equation, there will be an equal sign and two sides on the left hand side and right hand side of the equal sign. Okay, then I told you linear equation. What is linear equation? In which the highest power of variable is 1 only. Okay, what is linear equation? In which the highest power of variable is only 1. Fine, that will be linear equation. And I also told you what is root or solution of the linear equation. So linear equation को solve करने पे इसको जो आंसर आएगा that will be the root और solution of that linear equation. ठीक है, मतलब अगर उस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, वेट बेटा, अगर हम उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, वेरिएबल की उस वैल्यू को रिलेटेड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाती हैं. तो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसको इक्वेशन में रखने पर उसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं. दैट विल बी कॉल्ड रूट और सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ओके, so this much we have covered yesterday. Today we will start the exercise 6.1. Okay, the trial and error method to solve the linear equation we will do after completion of this exercise. Okay, so in this exercise question number 1 is write following statements as an equation. You have done the same thing in the algebraic expressions also. ओके, वहां पे भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन थे और आपको उसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. सो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? द सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हेयर. ओके, ए पार्ट है अ नंबर एडेड टू 10 गिव्स -13. मीन्स अ नंबर इट इज अननोन, हमें नहीं दिया हुआ है कौन सा नंबर है, और जो अननोन क्वांटिटी होती है वी अज्यूम इट एज वेरिएबल. यस जतिन, so I am assuming it as x. Okay, so a number is x. Added means you have to write plus sign here. और किस में ऐड कर रहे हैं? टू 10. एडेड टू 10 मतलब 10 में ऐड हो रहा है. गिव्स, गिव्स का मतलब क्या हुआ? अगर उस वेरिएबल को 10 में ऐड करेंगे तो वो क्या आंसर देगा? आंसर मतलब इक्वल में क्या आंसर आएगा? -13. so this will be the equation for this statement. x will be added to 10 gives -13. Okay, in the similar way, second one, a number subtracted from 13 gives -15. A number means any variable, so I am writing it as y here. Okay, you can write any alphabet for the variable. Okay, so a number I am writing it y. Subtracted from, किसमें से subtract करना है इसको? 13 में से. तो 13 में से हमने y को subtract कर दिया. ओके, subtracted from 13 मतलब इस नंबर को 13 में से subtract करना है. so 13 minus y gives यानी equal sign and -15 will be the answer. Okay, so 13 minus y is equals to -15 will be the equation for this statement. Fine, you can take any other variable here. I am taken y. E, 7 times a number, 7 times a number added to twice of the same number. No Anant, it is wrong. Yes Jatin, good. 7 times a number. 7 times, टाइम्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था. वेन एवर इट विल कम इन दी स्टेटमेंट इट विल गो थ्रू मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. सो 7 टाइम्स, 7 इंटू अ नंबर. नंबर कौन सा है? कोई सा भी. अ नंबर, वी डोंट नो द नंबर, सो आई एम अज्यूमिंग इट एज z. सो 7 टाइम्स अ नंबर एडेड टू, ऐड करना है, किस में ऐड करना है? ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर कौन सा? ये z. इस नंबर की ही बात कर रहा है, जिस नंबर की पहले इसने बात की थी उसी नंबर की ये बाद में दोबारा बात कर रहा है. ठीक है, सेम नंबर मतलब द वेरिएबल z गिव्स इक्वल्स टू -90. ओके, सो इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? 7z plus 2z is equals to -90. You can take x also.
7x प्लस 2x इज इक्वल टू -90 भी लिख सकते हैं आप, 7y प्लस 2y इज इक्वल टू -90 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी वेरिएबल आप अज्यूम कर सकते हैं विच इज सुटेबल टू यू. नाउ एफ पार्ट इज 4/5 ऑफ अ नंबर इज 7. यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. प्रियांशी बेटा ओनली 4/5 नहीं होगा, उसके साथ में वेरिएबल भी आएगा. नॉट नॉट सो अक्षिता. 4/5, 4/5 मीन्स दिस इज अ फ्रैक्शन. Okay, 4/5 means 4/5. 4/5, 4/5 will be spoken as 4/5. 4/5. Okay, so 4/5 of a number. Of means multiplication. A number, any number, any variable you can assume. X is यानी उसका आंसर कितना आएगा 7. So 4/5 x is equals to 7. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 4x/5 is equals to 7. This is also an equation. इक्वेशन है ये, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ रहा है और इक्वल साइन के साथ साथ दूसरी साइड भी प्रेजेंट है इसमें, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई. ठीक है, जी. यस, सो द जी पार्ट, द क्वेश्चंट. क्वेश्चंट मीन्स डिवीजन, मतलब अगर टू नंबर्स को हम आपस में डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा. ठीक है, तो द क्वेश्चन ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 इज 5. मतलब किसी नंबर के ट्वाइस को और उस नंबर में से 2 माइनस करके अगर उन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा 5. क्या मतलब हुआ इसका, द क्वेश्चन ऑफ मतलब आंसर होगा किसके डिवीजन का, ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2 टाइम्स अ नंबर, किसी भी नंबर का डबल. तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ वेरिएबल, नॉट x बाय 2 बेटा, नो नो नो, इट विल बी 2x. द quotient of twice a number means 2x. it is 2 into x, twice a number. और उसके डिवीजन में क्या आएगा, किसके साथ क्वेश्चन है, एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2. कौन सा नंबर, ये x. ठीक है, ट्वाइस अ नंबर. ये देखिए, ये जो अ नंबर लिखा है और ये जो नंबर लिखा है ये दोनों सेम है. ठीक है, तो मैंने इस नंबर को x एज्यूम कर लिया तो ये नंबर भी x ही होगा. ठीक है, तो ट्वाइस अ नंबर मींस 2 टाइम्स ऑफ x और दूसरा उसका क्वोशिएंट में क्या आएगा डिवीजन में, एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 यानी कि x डिक्रीज्ड बाय 2. x को 2 से डिक्रीज करेंगे तो x में से यानी कि 2 माइनस करना है. ठीक है, और उनका आंसर क्या आएगा इज 5. ये बनेगा इसका इक्वेशन. समझ रहे हैं आप लोग, ट्वाइस अ नंबर किस किस का, देखो क्वेश्चन का मतलब वो ऑब्वियसली हमें डिवाइड करना है, लेकिन किस किस को डिवाइड करना है वो ये बता रहा है. एक तो ट्वाइस अ नंबर है, जो एक नंबर है जो डिविडेंड होगा, सॉरी यस, जो डिविडेंड होगा वो होगा ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x, और जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 यानी कि x डिक्रीज्ड बाय 2. डिक्रीज का मतलब कम करना, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, कम करना. सो x डिक्रीज्ड बाय 2 यानी कि x को 2 कम करना है, यानी कि x में से 2 माइनस करेंगे तभी उसमें से 2 को कम कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 2. ओके, सो डिविडेंड इज 2x, डिवाइजर इज x माइनस 2. इज तो क्वेश्चन क्या आ रहा है उसका 5, आंसर क्या आएगा 5. सो दिस विल बी द क्वेश्चन. ओके, no Himanshi, it is wrong. 2x upon x minus 2 is equals to 5. This will be the right equation. Okay, now I add 5 यानी 5 ऐड करना है, add 5 यानी कि 5 ऐड करना है 2, किस में ऐड करना है, 1/5 of the number. Okay Himanshi, you were telling me the next answer. Fine, yes, correct. 5 add 5 यानी कि 5 ऐड करना है किसमें, 1/5 of the number. 1/5 means x upon 5. 1/5 means x upon 5. You get मतलब आंसर क्या आएगा 16. We get 16. Okay, so add 5. 5 ऐड करना है to 1/5 of the number means x upon 5. 1/5 means 1/5 of x, और 1/5 of x को मैं लिख सकती हूँ x upon 5. You get, हमें आंसर क्या मिलेगा 16. तो 5 plus x upon 5 is equals to 16 will be the equation. Okay, now move to the question number 2. Write the following equations in statement form.
नाउ दिस इज दी जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. आपको इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट्स में चेंज करना है. ठीक है, क्या करना है, इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट में चेंज करना है. तो देखिए किस तरीके से करेंगे. क्या स्टेटमेंट होगा, 3x. 3x का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 into x इज इक्वल्स टू 25. ये इक्वेशन है. 3x मीन्स 3 into x. और आप जानते हैं जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो टाइम्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं, टाइम्स. सो 3 टाइम्स अ नंबर. x कोई अननोन नंबर है तो उसको हमने सिंपली अ नंबर. ठीक है, तो 3 टाइम्स अ नंबर इज 25. किसी भी नंबर का 3 टाइम कितना है, 25 है. तो क्या होगा, 3 टाइम्स अ नंबर इज 25. ओके, किसी भी नंबर का 3 टाइम्स अगर हम करेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 25. फाइन. यस, आप गिव्स भी लिख सकते हो. 3 टाइम्स अ नंबर गिव्स 25. लेकिन गिव्स की जगह अगर आप इज लिखोगे तो ज्यादा सही होगा. ठीक है, गिव्स हम कब लिखते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में. फाइन. नाउ डी, 2x minus 5 is equals to 6. Here you can see subtraction is here. So subtracted word आएगा यहाँ पर. तो किसको किस में से subtract कर रहे हैं, 5 is subtracted from 2x. क्या मतलब हुआ, yes, very good Himanshi. 5 subtracted from 2 times a number gives 6. Yes, very good students. नहीं भास्कर, आपने उल्टा लिखा है बेटा. 2 टाइम्स अ नंबर x, 2x को हम 5 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को 2x में से. 2x माइनस 5 मतलब 5 को 2x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, ये होगा. तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. अब 2x को अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 टाइम्स अ नंबर. 2x मीन्स 2 टाइम्स अ नंबर. सो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर. अभी क्या देगा आंसर में, 6 गिव्स 6. ओके, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, 2 टाइम्स अ नंबर 2x में से, गिव्स, और उसका आंसर आएगा 6. ठीक है, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6. नेक्स्ट है x minus x upon 2 is equals to 6. Means half of a number subtracted from the same number gives 6. Half of a number, हम subtract क्या कर रहे हैं, x का half. x upon 2 means half of x. ठीक है, x upon 2 means 1 upon 2 into x. देखो ये जो x upon 2 है इसको कैसे लिखेंगे, x minus x into 1 upon 2 is equals to 6. यही तरीका होगा ना लिखने का. x upon 2 means x into 1 upon 2. इसका मतलब x, सॉरी, 1 upon 2 into x को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ. मल्टीप्लीकेशन मीन्स ऑफ, और x मीन्स अ नंबर. तो 1 अपॉन 2x यानी x अपॉन 2 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ अ नंबर. आप इस तरीके से इनको स्प्लिट करके देखिए, इजी हो जाएगा आपके लिए कन्वर्जन. वेट, यस. सो x अपॉन 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 इंटू एक्स. ओके, 1 upon 2 is 1 upon 2. Multiplication means of, and x is any number, so a number. So half of a number. इसे किस में से subtract कर रहे हैं हम, half of a number. इसमें से इसे किस में से subtract कर रहे हैं बेटा, subtracted from the same number. मतलब x में से ही subtract कर रहे हैं इसको हम. किस में से subtract कर रहे हैं, x में से ही. So half of a number subtracted from, इसे subtract कर रहे हैं तो subtracted from the same number. Half of a number subtracted from the same number gives 6. कितना आंसर देगा, 6 देगा. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट होगा. Yes, now what is question number 3? Question number 3 is check
whether the value given against each equation in brackets satisfies the equation। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। इसमें वेरिएबल है z, ओके, सी दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। -8 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, -8 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, z की जो वैल्यू आपको ब्रैकेट में गिवन है वो इसमें रखना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। आपको फाइंड करना है कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि क्या z की वैल्यू ये जो गिवन है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाती है। तो वो हम कब फाइंड कर सकते हैं, व्हेन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ z इन द इक्वेशन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू रखेंगे -12, तो क्या आएगा, -8 -12 इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी तो क्या आया, -8 -12 इज इक्वल्स टू 4। इनको आप देखिए दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 और -12 दोनों ऐड होंगे तो 20, और जो बिगर नंबर है इज नेगेटिव तो -20, ओके। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो आपको अनइक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो डू नॉट सेटिस्फाइड, डू नॉट सेटिस्फाई, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो z की वैल्यू है -12 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। सो डू नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। देन एक और ले लेते हैं अभी क्वेश्चन। डी पार्ट इज y -2 divided by 4 is equals to 1 and the value is 6। क्या है आपको, y-2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन एंड y की वैल्यू दी हुई है 6। तो पहले ये वैल्यू हम पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6 इन द इक्वेशन, इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 6 रखने पे क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू 6 रखनी है, 6 - 2 अपॉन 4 एंड राइट हैंड साइड है 1, ठीक है। सो 6 - 2 मीन्स 4 अपॉन 4 एंड इट इज 1, it will be 1 and 1 means they both are equal to each other, okay। So y is equals to 6 satisfies the equation। इसका मतलब क्या हुआ कि y is equals to 6 क्या करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब आपको जस्ट ये देखना है कि अगर जो वैल्यू आपको गिवन है वो इक्वेशन में रखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाती है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रही है, और अगर नहीं बना रही है तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। So this was all for today. Its two parts are remaining. E and F part we will do tomorrow and A and C part मैं आपको कल होमवर्क में दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए आपका होमवर्क देखिए, 18 दिसंबर होमवर्क एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का बी डी एंड एच पार्ट आपको होमवर्क में करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए सी एंड ई ये पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी डी एच एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए सी ई। दिस इज योर होमवर्क एंड पेज नंबर इज 115, okay। Thank you।